जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो यहाँ से 1919 जब गांधी जी का इंडिया में आगमन हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किए। तो 1919 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। उसके बाद टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम द मास मूवमेंट। और उसके बाद 1919 से जो है बहुत तेज़ी से इस इंडिया का फ्रीडम का मूवमेंट तेज हो गया। और इस मूवमेंट में पीसेंट्स, ट्राइब्स, स्टूडेंट्स, वोमेंस बहुत तेज़ी से जो है जुड़ने लगे। इसमें वर्कर्स भी बहुत तेज़ी से जुड़े। कांग्रेस ने सभी क्लास को अपने मूवमेंट्स के साथ जोड़ा। 1920 में ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी थी और डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ गया था क्योंकि वॉर चल रही थी। और इसकी वजह से वॉर का जो एक्सपेंस था उसको निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्सेस को बहुत तेज़ी से बढ़ाती जा रही थी। हर जगह अपने टैक्स को बढ़ा करके या बिजनेस से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल करके वो अपना जो भी कुछ एक्सपेंस था वो मिलिट्री के ऊपर कर रही थी या वार सप्लाई में जो भी उससे खर्चे लग रहे थे उसमें कर रही थी। तो इस तरह से इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इसके साथ ही साथ यहाँ बताया नहीं गया है, लेकिन उस समय जो है बहुत तेज़ अकाल भी फैला था और बहुत सारी डेथ भी हुई थी, गुजरात में भी और बंगाल एरिया में भी। वॉर क्रिएटेड फॉर द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, लेकिन इस वॉर की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई। और क्योंकि सैनिकों के लिए जूट बैग, कॉटन, राइल्स और शूज़ वगैरह की भी ज़रूरत थी, तो उसको भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। तो इससे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी उसकी थोड़ा ग्रोथ होना भी चालू हुई और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस मामले में दी गई कि वो वॉर से जुड़ी हुई सामानों को बनाएं। और इसके साथ ही साथ वॉर में जो विलेज के लोग थे, पीजेंट्स थे, उन लोगों को बहुत तेज़ी से भर्ती किया जा रहा था। लोग विदेश जाकर के ब्रिटेन के लिए लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। इसके साथ साथ कुछ एशिया और अफ्रीका के भी एरिया में भेजे गए और जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कॉलोनीज़ था वहाँ पर भी भेजे गए ये सैनिक। तो विदेश भेजने के ये फेवर में नहीं थे, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई करने के लिए जाना पड़ा। तो इससे भी एक तरह का जो है ये बना कि ब्रिटिश जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हमें युद्ध में झोंक रहे हैं। तो पीजेंट्स, वर्कर्स, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग इस मूवमेंट्स में जुड़ते चले गए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बताया गया है 1917 में रशिया में जो मोनार्की सिस्टम को, जार निकोलस को हटा करके वहाँ कम्युनिज़्म ला दिया गया। तो उससे भी बहुत से जो है लोग इंस्पायर हो करके ये समझ लिए थे कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश कंट्रोल है पूरा इंडिया पर उसको हटाया जा सकता है। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो इसके बाद जब महात्मा गांधी के हाथ में सारी बागडोर आई, जैसा कि महात्मा गांधी भारत में 1915 में आए। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ वो वकालत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर नॉन वायलेंस के थ्रू रेस रिस्ट्रिक्शंस जैसे भी थे वहाँ के, उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट किए थे। तो वहाँ पर वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए थे। जब वो यहाँ पर आए तो इंडिया में उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अपर क्लास, मर्चेंट, लॉयर्स, वर्कर्स सबको अपने साथ जोड़ना शुरू किया और उनके साथ ये सभी कंट्रीब्यूट भी किए। तो पहले ही साल जब वो आए इंडिया, तो उन्होंने पहले पूरे भारत को समझने के लिए पूरे देश में ट्रेवलिंग की और उसके बाद लोगों के बारे में समझा, सिचुएशन को समझा, उनकी नीड्स को समझा और उसके बाद आगे चल करके उन्होंने
अपना मूवमेंट्स स्टार्ट किए। सबसे पहला मूवमेंट उनका जो है चंपारण बिहार में हुआ, फिर खेड़ा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। ये 16, 17, 18 में ये सारे मूवमेंट्स हुए और आगे चल करके राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग भी इनके साथ जुड़ते चले गए। इन अहमदाबाद ही लेड ए सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918 के बारे में बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में इन्होंने सक्सेसफुल स्ट्राइक की मिल वर्कर्स के फेवर में।